हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल विभाजन को लेकर आज जिस तरह से आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा आपको डिटेल में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। और आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बात बोल देता हूँ कि आपको बंगाल विभाजन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब वो टॉपिक आपको 100% याद होना तय है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। ये सन आपको याद में रखना है। ठीक है, ये सन दैट इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है मैं आपको फोर्स कर देता हूं। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन किसने किया? तो उस समय आपको ध्यान में रखना, वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। याद रखिए इस बात को लेकर कि बंगाल विभाजन किसने किया, आपको ऑप्शन दिया जाता है तो ये लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ये सन आपको याद रखना है, 1905 को। बंगाल को विभाजन किसने किया? ये लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, लेकिन ये बाद में हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? तो वायसराय का क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसने रद्द किया और ये वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने क्या किया? बंगाल विभाजन को किया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना ही है। 16 अक्टूबर को क्या गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझना है। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा किससे था? बंगाल के क्षेत्रों से, बंगाल प्रांत के लोगों से, क्योंकि बंगाल के लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे। ठीक है, वहां हिंदू मुस्लिम में जो है एकता थी, राष्ट्रीय एकता का भाव था। तो अंग्रेजों को डर लग रहा था, अरे ये बंगाल के जो लोग हैं काफी पढ़े लिखे हैं, अहिंसक हैं और काफी समझदार हैं, हमको खतरा है। अगर ये बंगाल के लोगों में अगर हम लोग फुट नहीं डालेंगे, इसमें आपस में नहीं लड़ाएंगे, तो अंग्रेज ये सोचते थे कि हमारे लिए खतरा है भैया। क्योंकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो है काफी एक थे, काफी उनमें एकता थी। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को लेकर के काफी वो सक्रिय थे, राष्ट्रीय एकता का भाव था बंगाल के लोगों में, हिंदू मुसलमानों में। तो ये बंगाल के ये लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि देखो भाई, मेन टारगेट उनका क्या था? बंगाल विभाजन करना। और उनका मेन टारगेट क्या था? बंगाल के जो हिंदू मुसलमानों में क्या था? राष्ट्रीय एकता का भाव था। बंगाल के लोग काफी पढ़े लिखे थे, तो अंग्रेजों को इनसे डर था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या बहाना किया कि देखो भाई, हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं ताकि प्रशासन करने के लिए हमें सुविधा हो, क्योंकि बंगाल दो बड़ा है, तो बंगाल छोटे भाग में बढ़ जाएगा, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में, तो हमें प्रशासन शासन करने में जो इजिली होगा। लेकिन अंग्रेजों का मेन टारगेट क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? अंदर ही अंदर ये राष्ट्रीय भावना की एकता को तोड़ना। ठीक है, हिंदू मुसलमान एकता थे, उसको तोड़ना। इस उद्देश्य से लेकर जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का मेन टारगेट क्या था? आपको ध्यान में रखना है कि ये हिंदू मुसलमान एक थे, इससे डर था, खतरा था अंग्रेजों को कहीं ना कहीं। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने लोगों को क्या बोला कि भैया देखो, प्रशासनिक सुधार बहुत अच्छा से होगा अगर हम विभाजन करेंगे तो, और प्रशासन अच्छा से चलेगा, आप लोग सब खुश होंगे, जनता का हम आसानी से शासन प्रशासन कर पाएंगे, ये कहा लोगों के लिए। लेकिन इनका मेन टारगेट क्या था? हिंदू मुसलमान में फूट डालना, उनके एकता को तोड़ना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल आपको ध्यान में रखना है, और पश्चिम बंगाल। देखो, पूर्वी बंगाल में आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्या कर दिया? मुसलमानों की संख्या को सबसे ज्यादा रख दिया। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में यहां हिंदुओं की संख्या को ज्यादा रख दिया। इस तरह से तोड़ा बंगाल को कि पूर्वी बंगाल में किसकी संख्या सबसे ज्यादा थी? मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। दो भागों में तोड़ दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। समझ आया कि इन्होंने क्यों तोड़ा था और लोगों को क्या क्या बोला? दिखावे करने के लिए हमने बोला। अंग्रेज बोलते थे कि हम प्रशासनिक सुधार करेंगे, शासन प्रशासन अच्छा से होगा, क्योंकि छोटे छोटे रहेंगे तो शासन प्रशासन अच्छे से होगा, लोगों को हम अच्छे से केयर कर पाएंगे, देख पाएंगे और प्रशासन अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इनका मेन टारगेट क्या था? हिंदू मुसलमान जो है एकता थे, राष्ट्रीय एकता का भाव था, इनको तोड़ना चाहते थे। ठीक है, और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में तोड़ दिया। तो आपको ध्यान में रखना है 16 अक्टूबर 1905। वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड कर्जन, आपको ध्यान में रखना। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, चलिए अगला देखते थे। इनका मेन रीजन क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय एकता को तोड़ना था। ठीक है,
अगला देखते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता में फूट डालना था। यह अंग्रेजों को बहुत खतरा था बंगाल के हिंदू मुसलमानों से, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों को क्या है, राष्ट्रीय एकता का भाव था, एक थे। अंग्रेजों को बहुत खतरा था, अगर ये एक रहे भैया हिंदू मुसलमान तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, तो आज भी देख लो जितने भी अभी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो नेता लोग बचे हुए हैं वो वोट इसी आधार पर लेते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसलिए पढ़े लिखे लोग हमेशा समझदार रहिएगा। ठीक है, आज भी हिंदू मुसलमान के आधार धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आप कोई भी नेता है आपके क्षेत्र में, उनसे बोलिए भैया आप काम के आधार पर हम आपको वोट देंगे। ठीक है, तो अब मैक्सिमम पार्टी देखना वो धर्म के आधार, धर्म को आगे ला देते हैं भैया, धर्म को आगे ला देते हैं। अब बोलेंगे कि हमारे धर्म के लोग भैया हमको समर्थन कीजिएगा। ठीक है, कोई ऐसा नेता नहीं है कि भैया मैंने जो काम किया है उस काम के आधार पर मेरे को आप जो है वोट दीजिए। डंके की चोट में बहुत से कम ऐसे नेता हैं जो अपने जिस भी क्षेत्र में जाते हैं अपने जितने भी वोटर हैं उनसे ये नहीं बोल पाते। ठीक है, मैंने अगर काम किया है तो मुझे ये वोट दीजिए वरना मत दीजिए। ठीक है, अगर काम किया हूं तो काम करूंगा, वो भाड़ में जाए, भविष्य में तुम बनने के बाद पूछोगे भी नहीं। ठीक है, अगर एक पंचवर्षीय रह गया तो बोलिए ठीक है अगर मैंने काम किया है, अगर आपको लगता है कि मैंने काम किया है तब मुझे वोट दीजिए, अन्यथा मुझे वोट मत दीजिए। लेकिन आजकल के नेता तो बड़े होशियार हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोगों में भैया धर्म डाल दो वोट आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि लोग तो बेवकूफ हैं। ठीक है, इसलिए आप समझदार रहिए और स्टूडेंट ले ये राजनीति से दूर रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन से लोगों में असंतोष था। जब देखो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया तो लोग बहुत गुस्सा हुए। ये अंग्रेजन जो है बंगाल को तोड़ दिया, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में। अब ये लोग बहुत बहुत गुस्सा थे, लोगों में अशांति थी, लोगों में बहुत गुस्सा थी, नाराजगी थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ये जो बात थी पूरे भारत में फैल गई। ठीक है, सनसनी फैल गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है पूरे देश में ये जो बातें थी पूरे सनसनी फैल गई। बंगाल विभाजन कर दिया अंग्रेजों ने, पूरे लोग जो है जैसा हो सकते हैं अपने अपनी तरीका से जो है, कुछ लोग जो है इकट्ठा होकर जनसभा करते, कुछ लोग जो है नारे लगाते। ठीक है, ये बात जो है पूरे भारत में फैल गई। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आपको ध्यान में रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या स्वदेशी आंदोलन चलाया। ठीक है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कहा गया कि देखो अंग्रेजों का हम स्वदेशी आंदोलन अपनाएंगे। अंग्रेजों ने जो जो चीजें हैं, जो सामान है उनका अंग्रेजों का हम क्या बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। चाहे अंग्रेजी अगर यहाँ पर कपड़े बनाते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनेगा अंग्रेजों का, कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, हम खुद कपड़ा बनाएंगे। अगर अंग्रेजों का कोई सामान है तो उनको कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, अंग्रेजी जो शिक्षा है कोई नहीं करेगा। अंग्रेज के जितने भी महल में यहाँ कोई भी वर्कर, चाहे बावर्ची हो, चाहे सैलून वाला हो, चाहे धोबी हो, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, आप समझिए जितने भी भारतीय थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन अपना लिया और बहुत से कपड़े को जो विदेशी कपड़े थे जिसको पहनते थे भारतीय, उनको ना पूरा जला दिया। तो इस तरह से इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। बहुत से जैसे वर्क जो काम करते थे अंग्रेजों के महल में, ठीक है, बहुत से भारतीय थे जैसे खाना बनाते थे, कोई उनके यहाँ कपड़ा साफ करता था, कोई ठीक है गाड़ी चलाता था, कोई नहीं गया ठीक है उनके काम में। अंग्रेज लोग परेशान हो गए, अरे ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है, कोई हमारे कपड़ा नहीं धो रहे, कोई खाना नहीं बना रहे, हम तो भूख में ही मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना, स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चलाया था। ठीक है, बहुत विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। ठीक है, अभी बीच में हुआ था ना चाइना माल को कैसे बहिष्कार किया गया था, बहुत से एप्लीकेशन को बैन किया गया था। टिकटॉक उसमें सबसे फेमस था, आपको ध्यान में रखना है। जब तो बहुत से चाइनीज जैसे सामानों को यहाँ पर बैन किया गया था ना, ठीक उसी प्रकार से सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जब बंगाल विभाजन हुआ तो क्या किया गया था, जो विदेशी सामान थे, ठीक है, विदेशी अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और लाला लाजपत राय का क्या कहना था कि स्वदेशी जो आंदोलन है लोगों में, हम अगर स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं, अपने उपयोग किए हुए कपड़े पहनते तो लोगों में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, जो देखो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि किसको पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। जब विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, कौन कौन से भागों में तोड़ा? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1907 में आपको ध्यान में रखना, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। ये गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ? सूरत अधिवेशन।
और ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और इसी सूरत अधिवेशन में 1907 में जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, कांग्रेस आपको ध्यान में रखना दो भागों में टूट गया था, गरम दल और नरम दल। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर बीच में सबमिट कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, आपको ध्यान में रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, आपको डायरेक्टली ये तो पूछे ही जाते हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें जो है कांग्रेस का नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया। 1911 में आपको ध्यान में रखना है दिल्ली दरबार। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना, देखो वायसराय तो चेंज हो गया था। देखो 1905 में था वायसराय लॉर्ड कर्जन था, 1911 में क्या हो गया, वायसराय कौन बन गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, इन्होंने 1911 में घोषणा किया। ठीक है, हम जो है जो बंगाल विभाजन किए हैं उनको हम रद्द कर देंगे। तो ये जो 1911 में वायसराय कौन थे, आपको ध्यान में रखना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में, आपको ध्यान में रखना, दिल्ली दरबार, ये आपको ध्यान में रखना 1911 दिल्ली दरबार कब हुआ, 1911 में हो। और वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन्होंने क्या घोषणा किया कि भैया बंगाल विभाजन रद्द होगा। जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था उसे ये लॉर्ड 1911 में क्या घोषणा किया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बोला कि रद्द होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, घोषणा की 1911 में। जो वायसराय कौन थे, भारत के लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1911 में आपको ध्यान रखना है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार किस वर्ष हुआ, आपको ध्यान में रखना है 1911 में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दिल्ली दरबार कब हुआ, 1911 में। और 1911 में वायसराय कौन थे, आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और 1911 आते तक कौन भारत के वायसराय कौन बन गए थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और 1911 में आपको ध्यान में रखना है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दिल्ली दरबार, आपको ध्यान में रखना है 1911। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने यह बोला था कि भैया घोषणा की थी 1911 में, याद रखना घोषणा क्या की थी कि देखो बंगाल विभाजन जो किया था लॉर्ड कर्जन ने उसको मैं रद्द करूंगा। ठीक है, इस बात की घोषणा की थी 1911 में। ठीक है, और क्या बोला था कि राजधानी दिल्ली को बनाऊंगा 1911 में। अब ध्यान से समझिए, तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या बोला था कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या बोला कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। इसका रीजन ये था कि जो इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम कहाँ आने वाले थे, दिल्ली आने वाले थे। ठीक है, और लोग जो है बहुत गुस्सा थे, आपको पता है कि बंगाल विभाजन को लेकर के। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। 1911 में आपको समझना है कि ये जो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आने वाले थे, इंग्लैंड के राजा थे, जॉर्ज प्रथम भारत आने वाले थे। मान के चलो जैसे कोई स्टेट है, मान के चलो जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और बीजेपी की सरकार ने अपने स्टेट में ऐसा कुछ कानून बनाया कि मध्य प्रदेश के लोग बहुत गुस्सा हो गए। अब मान के चलो सेंट्रल में कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, अब एमपी आने वाले हैं। ठीक है, तो अब एमपी आएंगे तो जनता ढूंढ रहे थे मौका कि भैया देखो अब आने दो नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश में। ये जो शिवराज सिंह ने जो कानून बनाया उसके लिए हम बहुत बहुत हड़ताल करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान सोचेगा अरे ये कानून बनाया हूँ यार बहुत गंदा है, और नरेंद्र मोदी जी यहाँ आएंगे, क्या पता पूरे जनता एक तो कानून जो बनाए हैं उससे बहुत खफा है, अगर नरेंद्र मोदी जी उनके सामने कहीं हड़ताल कर दिए, पूरे बुराई कर दिए, कहूँ विद्रोह कर दिए, तो हमारा तो पूरा कहीं कहीं इमेज खत्म हो जाएगा। उससे पहले जैसे एमपी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कानून को वापिस ही ले लेते हैं, कुछ योजना बनाए उसको वापिस ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप समझिए इंग्लैंड के राजा कौन थे, जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, जॉर्ज पंचम यहाँ इंडिया आने वाले थे। ठीक है, और जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा यहाँ भारत आने वाले थे। और लोगों में क्या था, बंगाल विभाजन को लेकर बहुत विद्रोह था, बहुत विद्रोह था, लोगों में बहुत गुस्सा था। लोग सोच रहे थे आने दो इंग्लैंड के राजा को। ठीक है, ये जॉर्ज पंचम को बताते हैं, इनको वही मारेंगे जॉर्ज पंचम को भी। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को लगा ये बंगाल विभाजन को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है, अगर इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम यहाँ आ गए, अगर लोगों ने हड़ताल विद्रोह कर दिया तो हमारा तो खैर नहीं रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बोला भैया बंगाल विभाजन रद्द। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दिल्ली दरबार में दो बातें की गई, एक तो बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा की गई, और यह कहा गया कि भैया कलकत्ता जो राजधानी है अब राजधानी क्या रहेगी, दिल्ली रहेगी। और आज तक अभी तक राजधानी क्या है, दिल्ली है। ठीक है, ये आपको समझना है। 1911 में ये बातें जो है घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 से ये सब प्रभावी हो गई। लेकिन
लोगों को तो ये अच्छा लगा ना कि बंगाल विभाजन रद्द हो गया। देखो आज भी गवर्नमेंट होती है, चुनाव से पहले बोलती है कि भैया हमारी सरकार बनाओ, हम 24 घंटे में जिले बना देंगे, ठीक है, आपके यहाँ हम मेडिकल बना देंगे, घोषणा करते हैं, है नहीं, लेकिन प्रभावी जब सरकार बन जाती है एक साल 6 महीने बाद वो प्रभावी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से 1911 में घोषणा कर दी थी भैया कि बंगाल विभाजन हम रद्द कर दिए हैं, और दूसरी बात है कि दिल्ली जो है कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हो जाएगी, लेकिन प्रभावी 1912 से हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बंगाल विभाजन की जो महत्वपूर्ण बातें थी ये आपको ध्यान में रखना। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको याद रहे। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। आपको पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बंगाल विभाजन जब हुआ तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और विदेशी कपड़ों की, ये जब आप मेंस लिखोगे तो काम आएगा, लेकिन वन डे एग्जाम में मैक्सिमम ये पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। 1907 में जो कांग्रेस की सूरत अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस दो दल में, नरम दल और गरम दल में बढ़ गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, उसमें साफ बोल दिया गया भैया कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन रद्द, दिल्ली से कलकत्ता से राजधानी अब दिल्ली बनेगी, लेकिन 1912 में क्या हुआ? ये प्रभावी हुआ। ये बंगाल विभाजन को रद्द क्यों किया पता है ना? इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम यहाँ आने वाले थे, बंगाल के लोग पूरा नाराज थे, आने तो भैया जॉर्ज पंचम को बताते हैं हम, ठीक है, बताते हैं हम, आने दो उनको, तो बंगाल विभाजन करके रद्द कर दिया ना, आने तो इसी को ध्यान में रखकर डर के कारण क्या कर दिया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, ठीक है। इस तरह से बंगाल विभाजन को लेकर आपको ध्यान में रखना। बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए मैंने आपको पूरा बता दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।